बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। प्यारे दोस्तों, गर्मी का मौसम जा रहा है और सर्दी का मौसम आ रहा है। दरमियाना मौसम है। अभी रात को थोड़ी ठंड हो जाती है और दिन को होती है थोड़ी गर्मी। तो ऐसे मौसम में लोगों को ज़्यादा जो बुखार होता है वो होता है मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार की जो दो मेन टॉप की मेडिसिन है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मलेरिया बुखार होता कैसे। मलेरिया बुखार होता है जनाब आपको एक मच्छर के काटने से। उसके अंदर जो पैरासाइट होता है वो जब इंसान के खून में शामिल होता है तो आपको मलेरिया बुखार हो जाता है। इसलिए एहतियात के तौर पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरों से बचें ताकि मलेरिया बुखार से भी बचत हो सके। एनोफ्लेज नामी मॉस्किटो जब किसी सेहतमंद इंसान को काटता है तो उसके अंदर जो पाया जाने वाला पैरासाइट है वो पैरासाइट खून में शामिल होकर इंसान को मुतासर करना शुरू करता है, जिससे इंसान को मलेरिया बुखार हो जाता है। जो पैरासाइट है वो इंसानी खून से अपनी खुराक हासिल करता है और उसका जो ख़ास मरकज़ होता है वो इंसान का जिगर होता है। जिगर में वो रहता है और जो ही वो दोबारा खून में शामिल होता है तो खून के अंदर शामिल होकर वो जो खून के रेड सेल्स होते हैं, खून के सुर्ख खुरियात होते हैं, उनको तोड़ना शुरू करता है। तो इस नतीजे में आपको जो बुखार है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। मलेरिया बुखार की जो अमूमी अलामात होती हैं उनमें इंसान को बुखार होना, सर्दी लगना, जिस्म में दर्द होना, कमर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, इस तरह की कुछ अलामात होती हैं जो आम तौर पे मलेरिया के मरीज़ों में देखी जाती हैं। मलेरिया के जो मरीज़ होते हैं उनमें सब में एक जैसा बुखार नहीं होता। किसी में सर्दी लगती है, किसी को सर्दी लगती है बुखार में, किसी को सर्दी के साथ गर्मी भी लग सकती है और प्यास भी हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, हर मरीज़ में अलग-अलग, सब में एक जैसी नहीं होती। इसके अलावा मलेरिया बुखार में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर अक्सर लोगों को बुखार होता है और कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोज़ाना बुखार नहीं होता, जिनको एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर बुखार होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब सर्दी लगकर चाहे वो 24 घंटे के बाद बुखार हो, 48 घंटे के बाद बुखार हो या 36 घंटे के बाद बुखार होना शुरू हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम मलेरिया नामी बुखार से पुकारते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ होम्योपैथिक में ऐसी 2 मेडिसिन जिनको इस्तेमाल करके आप मलेरिया बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। तो नंबर 1 पर अगर मेडिसिन की बात की जाए तो नंबर 1 पर मेडिसिन आती है चाइना। मुल्क का नाम जो है ना वो मैं नहीं कह रहा, बल्कि चाइना एक मेडिसिन का नाम है जिसको दूसरे लफ्ज़ों में सिनकोना बार्क भी कहते हैं, लेकिन ये चाइना मेडिसिन के नाम से मशहूर है। तो चाइना मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। अगर मलेरिया बुखार किसी को हो जाए तो चाइना मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मलेरिया के बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करना है चाइना को? अगर कुछ दिन हुए हैं, थोड़े दिन हुए हैं, 2 4 6 दिन हुए हैं, किसी को बुखार हुए और वो मलेरिया बुखार है, सर्दी वाला बुखार है, तो चाइना मेडिसिन आपने लेनी है क्यू ताकत में या मदर टिंचर जिसको कहते हैं वो आपने लेनी है। तो वो वाली मेडिसिन जो है वो आप दिन में 10-10 कतरे 4-4 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो मलेरिया बुखार है उससे आपका मरीज़ या अगर आपको मसला है तो आप ठीक हो सकते हैं। चाइना मेडिसिन ऐसे मरीज़ पे बहुत अच्छा काम करेगी जिसमें 3 अलामात ख़ास तौर पे पाई जाती हूँ। नंबर 1 पे ऐसा मरीज़ जिसको बुखार शुरू होने से पहले थोड़ी प्यास लगती है। प्यास लगने के साथ ही थोड़ी देर के बाद मरीज़ को सर्दी लगना शुरू हो जाती है और सर्दी लगने के ये एक थोड़ा सा कुछ मिनट्स का वक्फा, कुछ मिनट्स का दौरानिया होता है। उस दौरानिए तक ये सर्दी का जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया वो रहेगा। और सर्दी लगने के जो ही मरीज़ को सर्दी लगती है तो मरीज़ कहता है कि मेरे ऊपर मुझे कपड़ा दिया जाए या कंबल दिया जाए। मरीज़ ऊपर कंबल लेता है सर्दी दूर करने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद वही जो उसका दौरा होता है सर्दी वाला वो ख़त्म हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो पहले प्यास लगती है, फिर मरीज़ को सर्दी लगती है, उसके बाद फिर गर्मी लगना शुरू हो जाती है और मरीज़ ऊपर दिए हुए कपड़े और कंबल वगैरह सारे रिमूव करना शुरू कर देता है। तो अगर किसी में ऐसी अलामत है तो उसके लिए ये चाइना मेडिसिन वो 100% इंशाल्लाह उसके लिए शिफा का बायस बनेगी।
अगर किसी को बुखार है, मलेरिया बुखार है और काफ़ी दिनों से बुखार है और उसके मरीज़ का जो जिगर है और तिल्ली है वो बढ़ गया है बुखार की वजह से, सर्दी वाले बुखार की वजह से, मलेरिया बुखार की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में जो चाइना मेडिसिन है वो 100% ऐसे मरीज़ को ठीक करेगी। अभी आपको बताता हूँ कि जो चाइना मेडिसिन है वो आपने कहाँ से लेनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है। तो चाइना मेडिसिन जनाब होम्योपैथिक की मेडिसिन है, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से मिलेगी, होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जर्मन की मेडिसिन ले लें, वगरना बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी मेडिसिन बड़ी अच्छा काम करती हैं। तो जो चाइना मेडिसिन अगर थोड़े दिनों का बुखार है तो वो आप चाइना का मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं, वगरना ज़्यादा दिन अगर बुखार को हो गए हैं, मलेरिया बुखार को, तो आप चाइना 30 ताकत में ले लें और 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 असर के वक्त और 10 रात को, यानी दिन में 4 दफ़ा 4-4 घंटे के बाद छोटे आधे कप पानी में डाल के पीजिए। तो इंशाल्लाह जो मलेरिया का बुखार है, जो सर्दी वाला बुखार है, उससे आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगी। चूँकि इसमें मलेरिया में जो आपका जिगर और तिल्ली है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए होते हैं, इफ़ेक्ट हुआ होता है उन पर, वो बढ़ गए हुए होते हैं। तो काफ़ी दिनों तक अगर चाइना को इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मरीज़ की जो शफा है वो मुकम्मल शफा याबी जो है वो हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन जो मलेरिया के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उस मेडिसिन का नाम है यूपाटोरियम पर्फ। तो यूपाटोरियम परफोलेटम जो मेडिसिन है, ये ऐसे मरीज़ों पर बहुत अच्छा काम करेगी जो ये कहते हैं कि बुखार की वजह से मेरी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी जब बर्फ़ है, ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी और मरीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इस मेडिसिन यानी यूपाटोरियम पर्फ की एक ख़ास जो अलामत है वो ये होगी कि अगर मरीज़ को जो बुखार है वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान होता है, यानी सुबह 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, ये मरीज़ का जो रोज़ाना उसका बुखार चढ़ने का जो वक़्त है, अगर ये वाला है तो फिर यूपाटोरियम पर्फ जो है इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये लाजमी तौर पर इस्तेमाल करनी है, फिर मरीज़ इसी से ठीक हो जाएगा। और अगर कोई मरीज़ ये कहता है कि मेरी हड्डियों में दर्द होता है, मुझे सर्दी लगती है और सर्दी के बाद जो है वो कै भी आ जाती है और कै जो है वो कड़वी होती है, तो ऐसी अलामत में जो यूपाटोरियम पर्फ है, ये मेडिसिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से 100% मरीज़ को ठीक कर देगी। यूपाटोरियम पर्फ मेडिसिन जो है ना वो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूपाटोरियम पर्फ जो मेडिसिन है वो लेनी है 30 ताकत में, होम्योपैथिक की शॉप से, होम्योपैथिक के स्टोर से, कहीं से भी आप ले लें, पाकिस्तानी ले लें, जर्मन की ले लें, जो भी आपको मिलती है वो आप ले लें। तो 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 जो है वो असर के वक्त और 10 रात को, यानी 4-4 घंटे के बाद 10-10 कतरे नीम गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह जो मलेरिया का बुखार है, सर्दी का बुखार है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 2 मेडिसिन बताई हैं, एक चाइना बताई है और दूसरी मैंने यूपाटोरियम पर्फ बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को आपने लाइक किया है, तो वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों तक, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ऐसी ही सेहत के मुतालिक मुफीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल विजिट भी कीजिए, आपको और भी मुफीद वीडियोस मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजाज़त लेने से पहले आपसे एक ज़रूरी गुजारिश ये करूँगा कि अगर आप चैनल विज़िट करें तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चैनल पर जाइएगा और चैनल पर आपने करना ये है कि जो वीडियोज़ का ऑप्शन होता है, जहाँ पे वीडियोज़ लिखा होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको जो ना वो हमारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें जो हेल्थ वाली जो नॉर्मल जो वीडियोज़ हैं वो अलग हैं, होम्योपैथिक की जो मेडिसिन वाली वीडियो हैं जिनके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र है वो अलग हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।